हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है सो ट्रिग्नोमेट्री में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलाइड एंगल। और इस एंगल में जो है सो थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कशन करना है, इसलिए मैं सारी बातों को लिख दिया हूँ इसके ऊपर में, ताकि टाइम आपका सेविंग हो सकता है। और यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, n π/2 प्लस माइनस थीटा। मतलब कि जो π/2 का ये आपका मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एलाइड एंगल। और एलाइड एंगल में आपका एक पार्ट हो गया नोन, जो कि π/2 के साथ में मल्टीपल किया हुआ, और थीटा हो गया आपका अननोन। थीटा क्या है, दिया हुआ है। यहाँ n जो है आपका इंटीग्रल है z से, और थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। मान के चलते हैं कभी कभी ऐसा लेना पड़ता है कि एक्यूट एंगल नहीं भी रहता है, तो उसको हम एज ए एक्यूट एंगल लेकर के ही हम लोग काम कर देते हैं, और आगे जाकर के फिर उसको हम ट्रीट कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको हम कैसे मतलब इसका प्रोसीड करेंगे इसको, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लीजिए n का वैल्यू 1 डाल दीजिए, वहां पे माइनस साइन ले लीजिए, तो π/2 माइनस थीटा हो गया। एक एंगल ये हो गया इसका। दूसरा एंगल π/2 ले लिया, वहां पे प्लस थीटा ले सकते हैं। मान लेते हैं थीटा का वैल्यू, n का वैल्यू 2 ले लीजिए, 2 कट जाएगा, π माइनस थीटा हो जाएगा, π प्लस थीटा हो जाएगा। n का वैल्यू 3 ले लीजिए, 3π/2 माइनस थीटा हो गया, 3π/2 प्लस थीटा हो गया। n का वैल्यू 2 ले सकते हैं वहां पे, तो 4 ले सकते हैं, तो 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ले लेंगे 2 कट जाएगा, 2π माइनस थीटा 2π प्लस थीटा हो गया। एक एंगल और होता है आपका, जैसे मान लीजिए 9 नंबर लिख देंगे उसको, n बराबर 0 मान लेते हैं, तो एक हो जाएगा प्लस थीटा, दूसरा हो जाएगा माइनस थीटा। ये भी आपका जो है एलाइड एंगल है, माइनस थीटा जो है ना। अब इसमें जो है यदि हम टीआर लगाएंगे, कोई भी साइन का लगा देंगे, साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है जी, आपने 9 10 में पढ़ा होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सारे का सारे निकालना है। एक जनरल नियम आते हैं। पहला नियम क्या है जी, लोकेट द एंगल। मैंने बताया था आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंगल। एंगल को लोकेट कर लेंगे हम लोग कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसका हम लोगों को एलाइड एंगल निकालना पड़ेगा। जिस टीआर का एलाइड एंगल निकालना है, सबसे पहले उसके एंगल को लोकेट कर लीजिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लोकेट द एंगल इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। पहले आप उसको लोकेट कर लिए, मान लीजिए फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में तो उसका जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। π/2 प्लस थीटा किस में जाएगा जी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ रहे हैं, π माइनस थीटा कहाँ जाएगा जी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। π प्लस थीटा कहाँ जाएगा जी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। 3π/2 माइनस थीटा कहाँ जाएगा जी, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 3π/2 प्लस थीटा कहाँ जाएगा जी, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। 2π माइनस थीटा कहाँ जाएगा जी, तो ये आपका 2π माइनस थीटा कहाँ जाएगा, क्वाड्रेंट 4 में जाएगा। 2π प्लस थीटा कहाँ जाएगा, तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएगा। माइनस थीटा कहाँ जाएगा, तो ये क्वाड्रेंट 4 में जाएगा। माइनस थीटा मतलब हुआ क्लॉकवाइज थीटा मूव कर गया। तो इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं कि सारे क्वाड्रेंट को पता कर लेते हैं। अब पता करने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि डिटरमिन द साइन अकॉर्डिंगली टू द साइन स्कीम ऑफ द टीआर, कि किस क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा, तो उस क्वाड्रेंट में आपका जो है सो टीआर का क्या साइन रहेगा। मान लीजिए साइन है, तो उसका साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ फॉर्मूला मुझको दिया होगा, पता क्या था पिछली क्लास में उन्होंने, ऑल साइन tan cos। याद आपको, जैसा साइन का साइन होगा वैसा ही कॉसेक का साइन होगा, चूंकि कॉसेक इक्वल टू 1/sin होता है। तो साइन यहाँ मेन है आपका, देखिए यहाँ ऑल टीआर हो जाएगा, यहाँ साइन, यहाँ tan, यहाँ cos। आपका फॉर्मूला जो है मंत्र वही बताया था मैंने आपको, ऑल साइन tan cos। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, तो साइन के साथ में कॉसेक भी पॉजिटिव। इसमें tan पॉजिटिव, तो tan के साथ में कॉट भी पॉजिटिव। इसमें cos पॉजिटिव, तो cos के साथ में sec भी पॉजिटिव, बाकी सब वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। इस हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे कि उस क्वाड्रेंट में टीआर जो जाएगा उसका साइन क्या होगा। ये हो गया आपका। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो ये लॉ है वो थर्ड नंबर है आपका। थर्ड नंबर क्या लॉ है जी, कि यदि n का वैल्यू इवन है, मान लीजिए यहाँ n इवन हो जाएगा, तो ये कौन सा आपका एक्सिस बनेगा, n मान लेते हैं इवन, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो ये आपका x एक्सिस बनेगा। यदि दैट इज
एक्स एक्सिस यहां लिख सकते हैं आप। यदि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एलाइड एंगल आपका फॉर्म किया गया है, यहां पे एन यदि इवन हो गया तो यहां इवन हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 से वो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहां पे जो फॉर्म होगा जैसे पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा, 4 पाई प्लस माइनस थीटा, 5 पाई प्लस माइनस थीटा, ये सारे जो है आपके एलाइड एंगल फॉर्म जो हुए हैं किसके रेफरेंस पे फॉर्म हुए हैं? एक्स एक्सिस के, या तो पॉजिटिव हाफ के रिस्पेक्ट में फॉर्म हुए हैं, चाहे निगेटिव हाफ के रिस्पेक्ट में फॉर्म हुए हैं। तो इस हिसाब से इसका जो है, तो मान लीजिए टीआर चेंज नहीं करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो मेन एक्सिस बोलते हैं। तो उसमें टीआर चेंज नहीं होता। यदि एलाइड एंगल फॉर्म किया हुआ है एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, तो उसका कभी भी आपको टीआर चेंज नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? यदि मान लीजिए दैट इज, यहां लिख देंगे दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है कि नहीं? यहां पे एन जो है सो मान लीजिए ऑर्डर आ जाएगा, यहां 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो या तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कंसीडर करके रेफरेंस मान करके एलाइड एंगल फॉर्म किया है, या फिर निगेटिव वाई एक्सिस को कंसीडर करके और रेफरेंस बना करके एलाइड एंगल फॉर्म किया है। दोनों ही अवस्था में यदि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है एलाइड एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस अवस्था में टीआर चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज करते हैं? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। इस हिसाब से उसको हम लोग चेंज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, है ना? जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 फॉर्म में आपको मैंने सजाया हुआ यहाँ पे है। मान लेते हैं पहला फॉर्म हो गया जो आपने 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये आपका अल्फा इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा है आपका, और दूसरा फॉर्म है आपका पाई/2 प्लस थीटा। तो अब इसको देखेंगे, यहाँ पे आपका हो गया पाई/2, यहां से यदि रेफरेंस एंगल, यहां से रेफरेंस लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम लोग कोई भी एंगल का रेफरेंस यहीं लेते हैं ना। आपका इनिशियल साइड तो यही रहेगा, ऑरिजिन पे उसका वर्टेक्स रहेगा, तो आपका जो ये साइड है 0 मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहां से चलना शुरू किया यहाँ पे, तो पाई/2 यहां पहुंचता तो पाई/2 होता, लेकिन पाई/2 से थीटा पहले ही यहां रुक गया वो, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? पाई/2 माइनस थीटा। तो ये आपका सबसे पहला काम इसमें करेंगे, डिटरमिन द एंगल। पहला काम क्या हो गया? डिटरमिन द एंगल इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। तो हमने यहां डिसाइड कर लिया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? और ये भी डिसाइड कर लिया हमने कि साइन स्कीम क्या होगा, यानी कि इसमें सारे के सारे जो होने वाले हैं वो आपके पॉजिटिव होने वाले हैं। दूसरा हमने डिसाइड किया कि ये जो आपका रेफरेंस लिया गया है पाई/2 माइनस थीटा लिया गया है, मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस इसका पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया गया। जैसे ही वाई एक्सिस आएगा वैसे ही टीआर चेंज हो जाएगा, और कॉस साइन चला जाएगा किसमें? कॉस में, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस चला जाएगा किसमें? साइन थीटा हो जाएगा, टेन चला जाएगा कॉट थीटा, कॉट चला जाएगा टेन थीटा, सेक चला जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक चला जाएगा सेक थीटा। इस ढंग से आपका ये फॉर्म हो गया। ये चीज आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा। अब चलते हैं इसमें। यहां पे आपने देखा कि पाई/2 प्लस थीटा, यहाँ पे इनिशियल था OA और ये B पहुंच गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका एंगल जो आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा हुआ है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सब निगेटिव होगा। देख लीजिए, साइन में पॉजिटिव डाल दिया, कोसेक में पॉजिटिव डाल दिया, बाकी सब जगह माइनस डाल दिया। किस आधार पे? इस आधार पे कि इसका एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी टीआर निगेटिव होता है। तो बाकी टीआर निगेटिव डाल दिया इसमें। अब देखिए ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करना है। तो पाई/2 के रेफरेंस में फॉर्म हुआ है प्लस, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में फॉर्म हुआ एलाइड एंगल। तो जैसे ही एलाइड एंगल का फॉर्मेशन पॉजिटिव वाई एक्सिस चाहे निगेटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में फॉर्म होता है, उसका टीआर चेंज होता है। तो यहां साइन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा? साइन थीटा, टेन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉट क्या हो जाएगा? टेन थीटा, सेक क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, और कोसेक क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब यह देखेंगे आपका दूसरा एंगल दिया हुआ है पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा।
तो सबसे पहले पाई माइनस थीटा को डिटरमिन करेंगे कौन सा एंगल में आया जी। तो पाई आपका ये एंगल हो गया माइनस मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। अब निगेटिव एक्स एक्सिस से आपका थीटा कम हो गया ये, ठीक है कि नहीं। ये आपका एंगल हो गया यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पाई माइनस थीटा हो गया। ये कहां पहुंच गया, मतलब हमको इससे है कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा हुआ है। और ये पाई से थीटा आगे बढ़ गया तो कहां पहुंच गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गया। देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचा हुआ है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है आपका जो है साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन और कॉसेक दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, सब निगेटिव हो गया। क्लियर बात। अब देखिए इसमें जो एलाइड एंगल फॉर्म हुआ है, अल्फा जो फॉर्म हुआ, अल्फा को एलाइड एंगल बोलते हैं। अल्फा जो फॉर्म हुआ है पाई के रिस्पेक्ट में फॉर्म हुआ है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई एलाइड एंगल फॉर्म होता है तो उसका टीआर चेंज नहीं होता है। तो यहां जो टीआर रहेगा वही रह जाएगा, यानी साइन थीटा, कॉस हो जाएगा तो कॉस थीटा, टेन रह जाएगा तो टेन थीटा, कॉट रह जाएगा तो कॉट थीटा, सेक हो जाएगा तो सेक थीटा, कोसेक हो जाएगा तो कोसेक थीटा। अब देखिए यहां पे इसमें आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया है तो टेन पॉजिटिव हो जाएगा, बोलिए, और कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो गया। अब टीआर चेंज करेगा नहीं करेगा, तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। ये आपका चेंज नहीं करेगा, ठीक है नहीं। यहाँ पे आपका जो है सो दिया हुआ है 3/2 माइनस थीटा और 3/2 प्लस थीटा। इसमें देखते हैं पहला एंगल 3/2 माइनस थीटा, ये 3/2 हो गया, इससे थीटा कम यानी कि ये आपका ओबी हो गया। यहां से एंगल कितना बन जाएगा, 3/2 माइनस थीटा बन जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आपका आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल जो है आपका कितना में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें टेन पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस होगा। क्लियर है जी। अब देखिए 3/2 को रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, टीआर चेंज होगा। साइन कहां जाएगा, कॉस थीटा, कॉस कहां जाएगा, साइन थीटा, कॉट कहां जाएगा, कॉट थीटा, कॉट कहां जाएगा, टेन थीटा, सेक कहां जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक कहां जाएगा, सेक थीटा। क्लियर है सबको जी। यहां देखिए 3/2 प्लस थीटा, 3/2 तो रेफरेंस आपका हो ही गया निगेटिव वाई एक्सिस, लेकिन थीटा उसके आगे बढ़ गया तो कहां चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। बोलिए ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आपका कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव हो गया और सेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। देखिए तो साइन कहां जाएगा, रेफरेंस में चेंज होगा कि नहीं होगा। रेफरेंस वाई एक्सिस लिया गया 3/2 मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब टीआर चेंज होगा। साइन जाएगा कहां पे, कॉस थीटा, कॉस जाएगा कहां, साइन थीटा, टेन जाएगा कहां, कॉट थीटा, कॉट जाएगा कहां, टेन थीटा, सेक कहां जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक कहां जाएगा, सेक थीटा। इस ढंग से आप जो है इसको कंप्लीट करते हैं ना। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एक 2π माइनस थीटा, दूसरा दिया हुआ है 2π प्लस थीटा। तो इसमें 2π माइनस थीटा जो हम लेंगे यानी कि 2π तो यहाँ एंगल होता है, यदि यहाँ पहुंचता तो इससे थीटा पहले ही जो है एंगल आपका रुक गया। ये हो गया आपका 2π माइनस थीटा, यानी कि बी ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, किस में पहुंच गया जी, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा हुआ है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो गया। ये बाकी सब निगेटिव हो गया। अब इसमें आपका 2π के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है तो कोई भी टीआर चेंज नहीं होगा। साइन कहां जाएगा, साइन थीटा, कॉस कहां जाएगा, कॉस थीटा, टेन कहां जाएगा, टेन थीटा, कॉट कहां जाएगा, कॉट थीटा, सेक कहां जाएगा, सेक थीटा, कोसेक कहां जाएगा, कोसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2π प्लस थीटा, 2π एक पूरा राउंड लेने के बाद ये आपका जो है एंगल थीटा से बढ़ गया, ये आपका 2π प्लस थीटा हो गया। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, एक राउंड कंप्लीट किए यहाँ पे, फिर आपका थीटा एंगल से बढ़ गया। देखिए ध्यान से, एक राउंड कंप्लीट किया पूरा और फिर थीटा आगे बढ़ गया। तो ये आपका हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया ओरिजिन। तो ये आपका कहां पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो है
ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे प्लस 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 सब जगह प्लस ही होता है। तो साइन जाएगा साइन थीटा, कॉस जाएगा कॉस थीटा, टेन जाएगा टेन थीटा, कॉट जाएगा कॉट थीटा, सेक जाएगा सेक थीटा, कोसेक जाएगा कोसेक थीटा में। अब लास्ट ये आपका एंगल बच जाता है माइनस थीटा, मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई, थीटा का मूवमेंट क्लॉकवाइज, ये ए ये ओ ये बी, तो ये कहां पहुंच गया जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अच्छा ये किसके रेफरेंस में आ रहा है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस से माइनस थीटा फॉर्म हुआ है, जीरो माइनस थीटा हो गया ना, तो ये आपका जो है सो इसमें टीआर चेंज नहीं करेगा। साइन कहां जाएगा साइन थीटा, कॉस कहां जाएगा कॉस थीटा, टेन कहां जाएगा टेन थीटा, कॉट कहां जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक कहां जाएगा सेक थीटा, कॉसेक कहां जाएगा कॉसेक थीटा। इस ढंग से जो है आप लोग सारे टीआर को ऑलरेडी देख लिया आपने कि सारे एलाइड एंगल में टीआर कैसे बिहेव करता है। इस पे क्वेश्चन आइए, ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपका जो है सो मान लीजिए सारे पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है, अब आपको समझा देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए आपका एक पूरा कंप्लीट राउंड के लिए 0 से लेकर 360 डिग्री के अंतर्गत में जितने भी आपको उस दिन मैंने आपको सर्किल पे घुमा के एंगल बताया था, वो सारे स्टैंडर्ड एंगल है आपको जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उन सारे एंगल पे साइन का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो देखिए साइन 0 आपका 0 हो गया, साइन 30 कितना होता है हाफ, हाफ का वैल्यू हो गया 0.5, साइन 45 कितना होता है 1/√2, इसका वैल्यू निकालेंगे जब डिवाइड करके आप कैलकुलेटर से निकलेगा 0.71। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.87। साइन 91 होता है। अब साइन 120 कैसे निकालेंगे, तो 180 - 60 डिग्री कर देंगे एलाइड एंगल से, ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 आपका हो जाता है पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ साइन 60 का 0.87 डाल देंगे। साइन 135 एलाइड एंगल से कर देंगे, फिर इसको साइन 180 - 45, ये आपका हो गया 0.71। ये साइन 150 का वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 निकल जाएगा। साइन 180 कितना निकल गया 0 निकल गया। इस ढंग से ही एलाइड एंगल का इसमें पाई माइनस थीटा लगाते थे, यहां लगाएंगे पाई प्लस थीटा, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सारा निगेटिव वैल्यू हो जाएगा साइन का, तो साइन 210 कितना हो जाएगा माइनस साइन 30, ये हो जाएगा माइनस 0.5। साइन 225 कितना हो जाएगा, ये आपका जो है सारा वैल्यू निकल गया इसमें से। इसी ढंग से इसमें जब पहुंचेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्म लगाएंगे, तो 2 पाई माइनस थीटा लगाएंगे, सारा निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, इसमें नहीं हो जाएगा। देखिए साइन 0 आपका 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि सारे वैल्यूज को हमको यहां पे दिखाना पड़ेगा, ये सारे वैल्यूज को, ये सारे वैल्यूज को दिखाएंगे आप, बड़ा सा फिगर बनाएंगे जब, तो जैसे 0 पे 0 हो गया, यहां π/2 है मान लीजिए, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री कितना निकला था इसका 1 निकला था, यहां पे आ जाएगा। अब मान लीजिए 90 यहां है तो यहां 30 होगा, यहां 60 होगा, यहां 45 होगा, 30 का वैल्यू कितना निकला था 0.5, इसका 0.7, इसका 0.81, ऐसे करके निकला था। ये देखिए ये पॉइंट हो गया आपका 0 पे, 0 पे कितना हो गया 0 ही हो गया, इस पॉइंट को शो करेंगे 0 पे, ये एंगल शो कर रहा है, ये वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स शो कर रहा है, ठीक है कि नहीं। y इक्वल टू ये आपका x एक्सिस शो कर रहा है, ये आपका y एक्सिस शो कर रहा है, सही है। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। तो यहां देखेंगे आप साइन 0 जो है सो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 30 यहां पे शो करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। साइन यहां पे क्या होगा 45 शो करेंगे, कितना हो जाएगा 0.71 हो जाएगा। साइन 60 शो करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.87 हो गया। साइन 90 शो करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी ढंग से साइन यहाँ पे आपका जो है सो इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए, 1 2 यहाँ 3, ये कितना हो जाएगा आपका 90 से 30 ज्यादा 120 हो गया। 120 पे कितना हो जाएगा 0.87 देख लीजिए, है ना। साइन 120 कितना है 0.87, साइन 134 कितना है 0.71 हो जाएगा ये, बोलिए। और ये कितना हो जाएगा, और फिर पाई पर कितना वैल्यू उसका 180 पे 0 हो जा रहा है। अब चलते हैं 210 पे, 210 पे कितना हो जा रहा है -0.5 हो जा रहा है। यहां पे फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 भाग में, ये आपका हो जाएगा -0.5, इस पे क्या हो जाएगा -0.7, इस पे कितना हो जाएगा -0.8, इस पे हो जाएगा -1 270 पे। अब फिर इससे आगे बढ़ेंगे, 270 से आगे कितना होता है 300, 300 पे कितना हो जाएगा -0.5
87, इसके बाद माइनस 375 कितना हो जाएगा, माइनस 0.71, इसके बाद 330 पे कितना हो जाएगा यहां पे, और 2 पे कितना हो जाएगा, ऐसे करके यहां पे आपका ये पहुंच जाएगा ग्राफ। और इसको जब मिलाएंगे आप तो ये ग्राफ आपका यहां से ऐसे चलेगा, ऐसे करके मूव करता हुआ ऐसे यहां पे ऐसे करके ये आपका ग्राफ साइन एक्स का तैयार हो गया। बहुत ही मशक्कत करना पड़ा है और इसी ढंग से मशक्कत आपको +1 में हर एक ग्राफ के लिए करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करूंगा, वो अब आपकी बारी है। 5 ग्राफ जैसे y = sin x का मैंने ड्रॉ किया है ना, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक सारे एंगल पे आप जो है साइन का वैल्यू निकालेंगे, इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर कॉट का, फिर सेक का, फिर कॉसेक का, और ये सारे ग्राफ आपको ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा। इस ग्राफ को आप 0 से 2 पाई तक ही क्यों ड्रॉ किए, इसलिए कि साइन का जो पीरियड होता है, अब पीरियड बोलेंगे सर किसको बोलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पीरियडिक फंक्शन होता है। पीरियडिक फंक्शन मतलब हुआ कि मतलब एक पीरियड के बाद जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो रिपीट करेगा। द पीरियड इज द इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन रिपीट्स। जब ग्राफ ऑफ फंक्शन रिपीट, जैसे मान लीजिए समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे दिनचर्या जो अपना होता है वो भी आपका पीरियडिक फंक्शन होता है। पूरा सूर्य जो घूमता है अपने एक्सिस पे वो भी एक पीरियडिक फंक्शन है। कैसे, मान लीजिए सुबह में सूर्योदय होता है 6:समथिंग पे, ठीक है जी, तो उसी टाइम में फिर कल भी सूर्योदय होगा, एवरेज 1-2 सेकंड 5 सेकंड पहले आगे जो भी होता है, एंड ऑन एन एवरेज उसी समय में फिर रोज सूर्योदय होता है, मतलब सूर्य दिन की शुरुआत होती है। उसी ढंग से हर एक ग्राफ में जो है, ये टेरोटिक ग्राफ में जो होता है वो एक कांस्टेंट आपका जो है सो इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है, एंड दैट कांस्टेंट इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट, पीरियड। और साइन का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है। आप कहीं लिख देंगे, मेंशन कर दीजिए, पीरियड जो होता है 2 पाई किसका होता है, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक का जो है पीरियड आपका, और पाई जो होता है वो 10 का होता है और कॉट का होता है। इस ढंग से आपको जो है सो मिलेगा 2 पाई में जो है पीरियड मिलेगा साइन का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का, और पाई मिलेगा 10 का, कॉट का। तो खैर उसका अभी पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जो हम बताए जाएंगे आपको उसमें क्या करेंगे, इस सारे के सारे ग्राफ आपको हम इन मतलब -∞ से +∞ तक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखेंगे हम लोग जो है सो यहाँ पे कंटिन्यूम में ग्राफ देखेंगे। आपका -∞ से +∞ तक ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसके आर्गुमेंट का जो है डोमेन जो होता है आपका आर होता है, मतलब आर पे वो डिफाइन होता है साइन भी और कॉस भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी मैंने एक सेगमेंट के लिए, एक पीरियड के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था पॉइंट वाइज लेकर के, उसी ढंग से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और पूरे पीरियड को दिखाता हूं मैं उसका कि जो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया आपने। अब उस पीरियड को इंटरवल के बाद क्या करेंगे हम लोग, रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां से ग्राफ साइन का चलना शुरू होगा तो π/2 पर जाते जाते ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उतरेगा, फिर 3π/2 मिनिमम हो जाएगा, फिर 2π पर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके ये ग्राफ चलते रहता है। फिर इसी ढंग से ये इधर भी चलता है ना, ऐसे करके ये आपका ग्राफ जो है सो ऐसे करके चलता चला जाएगा, इधर भी और इधर भी। ये ग्राफ कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये ग्राफ कहां तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। इसलिए जो है आपका ग्राफ जो है ऐसे π/2 पे मैक्सिमम होगा, फिर π पे गिरेगा, फिर 3π/2 पे मिनिमम होगा, फिर 2π पे कंप्लीट होगा। अब फिर यहां से जो है देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां जो है और यहां जो है और यहां जो है, इस 3 पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। ये यहां से ग्राफ शुरू हुआ, यहां पे चल के मिनिमम होकर के यहां पे कंप्लीट हो गया ग्राफ खत्म, एक पीरियड उसका कंप्लीट हो गया। अब यहां से उसका दूसरा पीरियड शुरू हो गया, क्लियर है। अब देखिए उसी ढंग से यहां से ग्राफ जो एक पीरियड चला था यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फिर उसका दूसरा पीरियड। अब फंडामेंटल पीरियड जो है हम लोग 0 से 2π को मानते हैं। बोलिए क्यों, ये पहला तो पॉजिटिव है। 0 से 2π जो है, 0 से काउंट करना भी हमको आसान होता है, इसलिए 0 से 2π जो है इसका फर्स्ट फंडामेंटल पीरियड जब मानते हैं साइन एक्स का, तो 0 से 2π मानते हैं। उसी ढंग से यहाँ कॉस में देखेंगे, कॉस में जो है 0 पे वैल्यू आपका कॉस का
मैक्सिमम हो जाता है और पाई बाय 2 पे मिनिमम हो जाता है। यहाँ पाई पे फिर ये 0 हो जाएगा, पाई पे फिर आपका मिनिमम हो जाएगा, फिर यहां से उठना शुरू होगा पाई बाय 2 पे फिर, और cos 2 पाई पर ऐसे करके आपका इसको जो है थोड़ा सीधा कर दीजिए, ऐसे करके फिर यहाँ पे जो है ये ऐसे गिरेगा ऐसे करके। तो ये ग्राफ जो आपका है ऐसे करके चलता रहता है। ये आप जो है कॉस्ट का ग्राफ जो है इस ढंग से आपको ड्रॉ करेंगे। तो इधर देख लीजिए, 0 पे मैक्सिमम, पाई बाय 2 पे 0 और पाई पे मिनिमम हो जाता है। ये यहाँ पे 0 पे 1 हो गया तो पाई पे -1 हो जाएगा। ठीक है, जो है सो नेक्स्ट जो है ग्राफ आपका tan x का और cot x का। तो यहाँ पे आप 0 मान लेते हैं ओरिजिन, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये नेगेटिव y, ये आपको हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश। अब देखिए यहाँ पे जो है सो आपका कितना हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाय 2 हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 5 पाई बाय 2 हो गया, ये -पाई बाय 2 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा -पाई, ये हो जाएगा -3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा -2 पाई और ये हो जाएगा -5 पाई बाय 2। तो 0 पे tan 0 होता है और पाई बाय 2 पे इंफिनिटी होता है। तो यहां से कर्व जो है आपका ऐसे जाएगा और यहां से कर्व इसका ऐसे जाएगा। तो इसके बाद फिर यही ग्राफ जो है रिपीट करता चला जाएगा, यानी यहां से ग्राफ निकलेगा पाई बाय 2 पे ऐसे करके निकल जाएगा, यहां पे ग्राफ निकलेगा ऐसे करके निकल जाएगा, यहां पे ग्राफ निकलेगा ऐसे करके निकल जाएगा, यहां पे ग्राफ निकलेगा ऐसे करके निकल जाएगा। ये आपका जो है tan x का ग्राफ हो गया। अब इसी हिसाब से cot x का देखेंगे आप, यहां पे देखेंगे ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 2 पाई, इधर से हो जाएगा -पाई बाय 2, ये हो जाएगा -पाई, ये हो जाएगा -3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा -2 पाई। अब देखिए cot 0 पे कितना होता है, इंफिनिटी होता है, क्योंकि sin 0 हो जाएगा cos 1 हो जाएगा। ये आपका इंफिनिटी से आएगा और पाई बाय 2 से होते हुए ऐसे निकल जाएगा। ये आपको ऐसे करके याद रखना पड़ेगा, ये आपको ऐसे करके आएगा, ऐसे करके। इसको बोलते हैं हम लोग जैसे साड़ी पर प्रिंट बनाते हैं ना, एक साइड नीचे वाले कवर पे, तो ये आपका यही मैकेनिज्म लगा करके tan चाहे cot x का ग्राफ लगा करके वो जो प्रिंट बनाते हैं ना साड़ी के ऊपर में, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, तो उस पे यही इसी का जो है सो लिया जाता है ना। इसको हम लोग जो है सो कि ओरिजिन ले लेते हैं। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश, और ये आपका हो गया x एक्सिस, और ये आपका हो गया x डैश। ठीक है, अब यहां देखेंगे sec x जो होता है उसका जब मैनिपुलेशन करेंगे आप, टेबल बनाएंगे आप देखेंगे कि sec 0 पे वैल्यू कितना होता है आपका, sec 0 होता है 1 बाय cos 0 1। sec पाई बाय 2 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। तो यह मतलब ग्राफ आपका ऐसे करके यहां पे जाएगा और ये आपका ऐसे करके यहां पे जाएगा। ठीक है, अब इसी हिसाब से यहां पाई पर देखेंगे, ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो हमेशा देखिए कि sec का वैल्यू 1 से बाहर ही रहेगा। जैसे साइन और cos का देखा था रेंज आपने, -1 से +1 के बीच में रहता है, उसका जो रेंज वही था। लेकिन sec के केस में कि 1 से वो बाहर ही रहेगा हमेशा, -1 से छोटा ही रहेगा। ऐसे मान लीजिए यहां पे बात करेंगे तो ये 0 है, ये पाई है, यहां वैल्यू कितना हो जाएगा इसका -1 हो जाएगा। अब -1 से ये इंफिनिटी चला जाएगा, ये -1 से इंफिनिटी चला जाएगा। फिर बात करते हैं इस पे वैल्यू इसका फिर यहां पे आ जाएगा, यहां से फिर इंफिनिटी चला जाएगा, ये आपका इंफिनिटी चला जाएगा, ऐसे करते। ठीक है जी, इसी ढंग से आपका जो है इस सेगमेंट में देखेंगे तो ये आपका जो है यहां से इंफिनिटी चला जाएगा, यहां से इंफिनिटी चला जाएगा। फिर इस सेगमेंट देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंफिनिटी चला जाएगा, ये इंफिनिटी चला जाएगा। ऐसे करके ग्राफ आपका मैनिपुलेट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है उसके 0 से -पाई2 से पाई2 के बीच में ग्राफ इसका लाई करता है, फिर यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां से स्टार्ट, यानी कि इसका जो है सो आपका 0 से लेकर के और 2 पाई के बीच में एक ग्राफ बनेगा ऐसे करके आपका, और वही फिर बार बार आपका रिपीट होता चलता है। ठीक है जी, जब देखेंगे तो डोमेन आपका जो है
इसमें जो है सो π/2 कहीं नहीं लेगा। इसमें डोमेन और रेंज का हम अलग से एक लिस्ट बनाते हैं ना। चलिए यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है सपोज दैट कि यहाँ पे ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, वाई एक्सिस ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब जो है ये आपका जो है y = -1 है, ये y = +1 है। अब देखते हैं कि 0 से पाई के बीच में ग्राफ कैसा होता है आपका कॉसेक का जो है। कॉसेक π/2 कितना हो जाएगा 1/sin π/2 यानी 1, यानी कि यहां पे वैल्यू इसका क्या अपना हो गया 1 हो गया। अब पाई पे और 0 पे दोनों पे 0 होता है sin 0, तो 1/sin 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। इसी तरीका से यहां पे ग्राफ जो हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये -इंफिनिटी तक चला जाएगा। यहां पे ग्राफ आपका +इंफिनिटी चला जाएगा और ये +इंफिनिटी चला जाएगा, यानी कि यहां पे जा रहा है आपका ग्राफ। देखिएगा ये आपका जो है जहां जहां आपका जो है ये आपका आएगा, ये आपका जो है -π/2 कितना हो जाएगा -इंफिनिटी, -1 से -इंफिनिटी, फिर -3π/2 पे कितना हो जाएगा, ऐसे करके आपका जो ग्राफ है ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। फिर -π/2 पे एक बार ग्राफ ऊपर चलेगा, एक बार नीचे चलेगा, यही होता है ना जी। एक बार ऊपर चला जाएगा, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इसमें नीचे, इसमें ऊपर, इसमें नीचे, ऐसे करके ग्राफ आपका cosec x का ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहां देखेंगे cosec x, ये दोनों ग्राफ जो है इसका जो है डोमेन आपका तो होता है माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा पाई पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ग्राफ, देख रहे हैं यहाँ 2 पाई पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका 3 पाई पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस ढंग से आपका डोमेन में ये 2 पाई 3 पाई सब नहीं आने वाला है, चलिए जी। और रेंज जो है इसका कहां से होगा 1 से जो है सो इंफिनिटी तक जाएगा और -1 से -इंफिनिटी जाएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। उसका एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग अभी, है ना, कि डोमेन और रेंज टीआर का क्या होता है। आपका प्यारा टीआर जो है आपका जो है सो आपके टीआर पे 3 ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आप ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं। और टीआर जो है सो ऑलरेडी मान लीजिए इसके सारे गुण भेद रंग नीति मैंने आपको समझा दिया है, काफी फेमस है टीआर जो है आपका। इस पे जो है सो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिस है। अब देखेंगे टीआर का डोमेन रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले साइन का बारी आता है। साइन का डोमेन देखा आपने कि कहीं भी ग्राफ जो है सारे जगह एक्स डोमेन और रेंज कहते हैं किसको है। मान लीजिए कि y = fx दिया हुआ है, तो आपका x का वैल्यू जो है जितना भी मतलब वैल्यू होगा वो डोमेन कहलाता है, और y का वैल्यू जितना भी हो सकता है वो रेंज कहलाता है। जैसे y sin x डाल दिया आपने, x का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डोमेन कहलाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा रेंज कहलाएगा। यही चीज है। विशेष रूप से इसको हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन टॉपिक में कैलकुलस में। अभी तत्काल जानने के लिए y = sin x, x का वैल्यू जो है इसमें x जो है एलिमेंट होता है r का, मतलब क्या हुआ दैट इज x एलिमेंट ऑफ -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। x का वैल्यू सारा का सारा ले लेगा, लेकिन y जो होगा इसका वैल्यू -1 से और 1 के बीच में ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है सो sin x का वैल्यू जो है -1 के बीच में ही लाई करता है। cos का वैल्यू भी सेम टाइप में है। x जो है आपका एलिमेंट ऑफ r है ना, r का मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब क्या होता है रियल नंबर, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। y इसमें जो होता है वो कहां से कहां तक होता है जी -1 से 1 तक ही होता है। इसमें भी आपका सेम आपका डोमेन और रेंज हो गया। 10 की बात करते हैं। 10 के ग्राफ में आप लोग देखा होगा कि π/2 पे क्योंकि 10 बराबर कितना होता है याद कैसे रखेंगे हम लोग, कहां पे एग्जिस्ट करेगा कहां नहीं करेगा। 10 का वैल्यू कितना sin/cos होता है, cos जो है π/2 पे 0 हो जाता है, तो 0 जब हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो sin हो गया मान लीजिए 1 और cos हो गया 0, 1/0 कितना हो गया इंफिनिटी। इसलिए इंफिनिटी ये डिफाइंड नहीं होता है कहां पे π/2 पे, यानी ऑड π/2 ग्राफ से भी देखा आपने कि ऑड π/2 पे डिफाइंड नहीं हो रहा था। इसलिए इसमें से जो है रियल नंबर में से हमको n π/2 घटाना पड़ेगा, जहां n क्या है नेचुरल नंबर, ये आपका इंटीजर है। सारे n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो भी, ये निगेटिव इंटीजर होगा तो भी, सारे को जो है घटाना पड़ेगा आपको। इसलिए आपका जो है
इस ढंग से होता है। अब रेंज क्या हो जाएगा, y जो है आप देखा कि 0 से लेकर r इंफिनिटी तक और माइनस इंफिनिटी तक टेन का ग्राफ जा रहा था, इसलिए इसमें y जो है रियल हो जाएगा। कॉट में भी क्या होता था, आपने देखा कि आपका जो ग्राफ है उसमें पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे करके माइनस पाई पे, -2 पाई पे, ऐसे करके वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कॉट ग्राफ, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, n पाई को रिमूव करना पड़ेगा। n जहां क्या है, इंटीजर है, और y उसमें जो है आपका रियल नंबर हो रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से सेक का ग्राफ देखा था आपने, सेक का ग्राफ में क्या देखा आपने, 0 से π/2 तक गया, इंफिनिटी चला गया, π/2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। π/2 पे इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगा कि सेक बराबर कितना 1/cos होता है, cos π/2 पे 0 हो जाएगा, वो इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए वो डिफाइन नहीं होता है। यानी कि r माइनस कितना करना पड़ेगा, n π/2 वेयर n इज इंटीजर, और इसमें आपका y क्या होगा, सोचिए -1 तक तो होता है, माइनस इंफिनिटी से -1 तक जाएगा, 1 से इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं करता है। इसका मतलब हुआ इसमें r माइनस -1 से +1 घटाना पड़ेगा। दैट इज, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई आप लिखता है इसको y लेस देन -1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट में बनता है कॉसेक। आपका जो है कॉसेक में आपने ग्राफ में देखा होगा कि पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, वहां 1/sin होता है कॉसेक का वैल्यू। साइन क्या करेगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे 0 हो जाएगा और कॉसेक को अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए जो वो वैल्यू लेगा ही नहीं। एक्स बराबर कितना हो जाएगा इसमें, r माइनस n पाई वेयर n इज इंटीजर, और यहाँ y क्या हो जाएगा जी, एलिमेंट ऑफ r माइनस -1 से 1, दैट इज y जो है -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा होता है। और ये सारे जो आपको वैल्यूज हैं आपको प्रॉब्लम्स में काम आने वाले हैं, इसलिए सारे डिस्कशन को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से उसको देखेंगे, है ना।